अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ और दुआ करती हूँ आप सब भी खैरियत से होंगे। आज ना मैं आप लोगों के साथ कोई रेसिपी कोई व्लॉग नहीं शेयर करूँगी। आज मैं आप लोगों को ना अपनी दोस्त की कहानी जो उसके साथ हुआ था उस साल वो शेयर करूँगी। आज मुझे ना उसकी याद आ रही थी तो सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ कि दुनिया में वाकई कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अपनी बहुओं के साथ ऐसा सलूक करते। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ तो किसी ने ऐसा सलूक नहीं किया, क्योंकि मैं अकेली रहती हूँ, मेरे साथ सास ससुर कोई नहीं रहते, मतलब उनका इंतकाल हो चुका है। तो मैं अकेली ही हूँ, अपने हस्बैंड और अपने बच्चों के साथ अपनी फैमिली में रहती हूँ। तो मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन हाँ मैंने ऐसे लोग देखे और बहुत से कितने सारे लोग ऐसे देखी मैंने जो अपनी सासों से बहुत परेशान है। ये तो मेरी जो नेबर थी ना, तो उनकी बहू की कहानी है ये। वो बेचारी एक छोटे गांव की थी, तो उसकी शादी 2018 में हुई थी। उसको ना गांव से लेकर आए थे, कोई तो भी गांव से करके, कुछ मेरे को अच्छे से पता नहीं उसके गांव का नाम, लेकिन वो गांव की थी तो इसलिए उसके हस्बैंड उसको पसंद नहीं करते थे। मगर उसके घर वालों ने जैसे प्रॉपर्टी खेत वेत बहुत थे और उसके बेटे को भी खेत नाम पे करके दिए थे, तो वो हिसाब से उसकी शादी तो हो गई थी। खैर ये तो होते रहता, लेकिन पसंद नहीं थी तो शायद से नहीं करना चाहिए था। आप लोगों की क्या राय है ज़रा कमेंट में ज़रूर बताएं। और दूसरी बात, उसके साथ ऐसा सलूक क्या होता था कि उसका शौहर उसे पसंद नहीं करता था। उसे गाँव की है बोल के मतलब हर टाइम उसको जलील करते रहता था बेचारी को। मेरी शादी 2018 में हुई थी और मैं उसके घर के बाजू रेंट से रहने गई थी। तो मेरा घर और उसका घर एकदम बाजू बाजू ही था। तो जब मैं स्टार्टिंग में तो मेरी उससे इतनी दोस्ती नहीं हुई थी, लेकिन धीरे धीरे ऐसी हो गई थी कि हम लोग साथ में खाना तक खाने लग गए थे। खैर बेचारी बहुत अच्छी थी, वो पता नहीं अब कहाँ है, कैसी है, क्या है। और उसके साथ ना क्या होता था, उसके ना घर में मतलब उसकी सिर्फ काम के लिए ज़रूरत थी, इज्जत थी। उसकी पसंद नापसंद घर में कोई इम्पोर्टेंट थी ही नहीं, कुछ नहीं थी उसके घर में। सिर्फ उसकी सास की चलती थी, उसकी ससुरे की चलती थी और उसके शौहर की भी चलती थी। उसको सिर्फ एक ननद थी, तो वो तो शादी हुई भी थी उनकी, मगर वो कभी कभी आते थे, 2-2 दिन रह के जाते थे। तो उनके बच्चों को नहलाना धुलाना ये वो सब उसने ही करती थी बेचारी। फिर उसके घर में उसको इतना सुबह 4 बजे उसकी सास उठा देती थी, खटके मार मार के। मेरे को बोलती थी वो सुबह 4 बजे उठा देते, वो बोलते सुबह में नहा लो धो लो और कामों पे लग जाओ। खैर उसकी ज़िंदगी ऐसी ही थी और वो उठ भी जाती थी। उसका तो 4-5 बजे 5 बजे तक तो नहाना धोना और टिफ़िन भी बन जाता था उसके ससुरे का, क्योंकि उसके ससुरे जो थे ना 7 बजे उनको ड्यूटी थी, तो वो 6 बजे घर छोड़ देते थे। फिर वो सब कुछ चाय नाश्ता देना, टिफ़िन बनाना उसके शौहर का, उनके सबकी पसंद का अलग अलग सब चीज़ करने के बाद बेचारी जब वो प्रेग्नेंट थी उसके 4 मिसकैरेज हो गए थे। मेरे आने से पहले उसने बोली थी कि मेरे 2 हो गए, और मेरे सामने, आप लोग यकीन नहीं मानेंगे, मेरे सामने भी उसके 2 मिसकैरेज हो गए थे। उसके साथ ऐसा करते थे वो लोग, एक रोटी देना मतलब भूखी रहना बेचारी दिन भर, बस काम काम काम। 20-20 किलो के थैले घी के अकेले छान छून के साफ़ सफाई करके राशन के लाते थे वो लोग। तो उसको चुनना करना वो अकेले करती थी। उसकी सास भी जॉब पे जाती थी, तो वो बेचारी अकेले दिन भर कामों में ही रहती थी। प्रेगनेंसी थी उसकी, हाँ 3रा महीना कुछ था, तो बैठ के कपड़े धो रही थी, वॉशिंग मशीन नहीं यूज़ कर रही थी। तो मैंने बोली क्यों, तो बोले नहीं वॉशिंग मशीन यूज़ नहीं करते हम लोग, बहुत कभी कभी करते अर्जेंट रहा तो, क्योंकि लाइट बिल बहुत आता तो मना करते बोले। तो मैंने बोली आप ऐसा मत बैठ के धोना कपड़े, तो पेट से है मतलब तुम अभी नहीं ऐसा नहीं करना। तो बोले नहीं ऐसा करने से बोले नॉर्मल डिलीवरी होती। और वो ना मेरी बात सुनती भी नहीं थी, बहुत मतलब उसका दिमाग में ऐसा भरे हुआ था एकदम। सच्ची में गाँव की थी ना वो, तो उसके दिमाग में ये सभी था। और वो उनका ही सुनती थी, उनके घर वालों का, बड़ों का। बैठ के पोछा लगाना और झाड़ू मारना पूरा झुक के, मतलब ये सभी करती थी। और उसको क्या लगता था इतने से उसमें भी 3रे महीने में भी बोलती थी वो कि अच्छा रहेगा मेरे लिए, मेरी भी नॉर्मल डिलीवरी होंगी। ऐसा करते करते उसकी मिसकैरेजेस हो जाते थे। कितने तो मेरे सामने तो 2 हो गए थे जब का जब।
1-1.5 साल में 2 हो गए थे, और मेरे आने से पहले भी 2 हो गए थे। 4 तो मिसकैरेज हो गए थे बेचारी के। और इसके साथ मेरे को सुना रही थी एक वक्त कि मेरे साथ ऐसा हुआ, मतलब जब मिसकैरेज हुआ था ना तो उसको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डाल दिए थे, पैसे नहीं थे उनके शौहर के पास, क्या मसला था। तो 7 दिन अकेले थी वो। तो मेरे को रोते हुए सुना रही थी, मेरे साथ कोई नहीं था, और मेरे मम्मी को उनको ध्यान दे रहे थे, गांव से मतलब दूर था, ये था वो था। बहुत मतलब मुसीबत की ज़िंदगी गुजर रही थी उसकी। तो बाप मैं तो सोच के, और बहुत सारी और बातें हैं, बहुत उसके बारे में बहुत बातें हैं, क्योंकि तकरीबन 2.5 साल में वो घर में रही थी, और उनका तो ख़ुद का ही घर था। तो 2.5 साल हमारी दोस्ती थी, और मतलब बहुत सारी बातें हैं। अगर आप लोगों को उसके बारे में और कुछ जानना है तो मुझे कमेंट में बताएं, और अगर आप लोगों के साथ ऐसा कुछ होता है तो भी मेरे साथ कमेंट में बताएं। मेरे को तो आइडिया नहीं है, इसलिए आप लोग अगर ये ज़िंदगी गुजार रहे हैं तो आप लोग भी अपना बताइए ज़रूर। और जज़ाकल्लाह खैर वीडियो देखने के लिए, और पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखें मुझे।